गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पर हम 5 फरवरी 2025 के जो सेकंड शिफ्ट में जो जीडी का एग्जाम हुआ था उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आगे शिफ्ट में क्या आ सकता है ये भी सोचने समझने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जब चैनल के 500 सब्सक्राइब हो जाएंगे और वीडियो के 500 लाइक हो जाएंगे तब मैं आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको सारी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब शुरू हुई। तो आप क्या देखना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। अगर आगे क्या पूछ सकता है कि पहली पंचवर्षीय वर्ष योजना के अलावा 1951 से 56 चली, दूसरी वाली 56 से लेके 61 तक चली, तीसरी वाली 61 से लेके 66 तक चली। ठीक है, और 66 के बाद हमारा जो पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, चाइना से युद्ध हो गया था 62 में, तो उसकी वजह से हमारे पास इसका टारगेट अचीव नहीं हुआ था। तो हमारे 3 साल हमारा अवकाश रहा था 66 से लेके 69 तक। आखिरी पंचवर्षीय योजना कब थी? तो 2014 में पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पंचवर्षीय योजना थी पहली वो कौन से मॉडल पे थी? तो वो थी हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल याद रखना आपको, HR मॉडल। ठीक है, HR मॉडल सॉरी HD मॉडल, मतलब पहले जब देश आजाद हुआ था सब लोग HD में देख रहे थे टीवी। ठीक है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है पंचवर्षीय योजना के बारे में। आगे क्वेश्चन आ सकते हैं और भी। इसके अलावा टाइम आउट कौन से गेम से रिलेटेड है? तो टाइम आउट क्रिकेट और बास्केटबॉल से रिलेटेड है। क्रिकेट में टाइम आउट तब होता है जब बल्लेबाज 3 मिनट के अंदर क्रीज पर नहीं आता, तो उसको हम टाइम आउट कहते हैं। पहला क्रिकेटर जिसे टाइम आउट पर आउट दिया गया वो है एंजेलो मैथ्यूज 2023 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका और जब बांग्लादेश का मैच हो रहा था। और बास्केटबॉल में भी टाइम आउट होता है। बास्केटबॉल में कोच टीम की रणनीति बदलने के लिए टाइम आउट लेता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है टाइम आउट सिर्फ 2 गेम में होता है, क्रिकेट और बास्केटबॉल। इसके अलावा बिफोर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल थी? ये क्वेश्चन है। तो आंसर है झारखंड। ठीक है, तो आपको द्रौपदी मुर्मू के बारे में और भी चीज़ें समझनी होंगी कि द्रौपदी मुर्मू है वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं। अगर क्वेश्चन आए कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। उन्होंने 2015 से लेकर 2021 तक इस पद पर कार्य किया। ठीक है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति बने हैं वो शायद देश आज़ाद होने के पहले ही पैदा हुए हैं। तो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली जो पहली राष्ट्रपति है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर किस राज्य में है? मतलब जो मेल और फीमेल की जो लिटरेसी है, साक्षरता दर है, उसमें जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो वो है सबसे ज़्यादा राजस्थान में। राजस्थान में जो पुरुष की साक्षरता दर है वो है 79.19, तो महिला की है वो है 52.12। ये याद करके जाना आप। और इसमें जो अंतर आता है वो आता है 27.07 का। तो अगर पूछे कि सबसे कम लिंग साक्षरता दर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है मेघालय। अगर पूछा जाए भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो आपको याद रखना है 74.04। अगर पूछा जाए भारत की सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है केरल। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है, वो याद रखना है बिहार। इसके अलावा आपको ये नंबर भी याद रखना है, नंबर भी पूछ लेता है कितने परसेंट है, तो ये भी याद रखिए आप। इसके अलावा क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ हॉकी फील्ड? हॉकी फील्ड की लेंथ कितनी होती है? तो हॉकी फील्ड की लेंथ होती है 91.4 मीटर। 91.4 मीटर। ठीक है, तो अगर हॉकी मैदान के बारे में जाने तो हॉकी मैदान की जो चौड़ाई होती है वो होती है 55 मीटर। फुटबॉल की मैदान की जो चौड़ाई लंबाई होती है वो होती है 110 से लेके 100 मीटर। और चौड़ाई जो होती है वो होती है तुम्हारी 64 से लेकर 75 मीटर। कबड्डी मैदान की अगर लंबाई करें तो पुरुषों के लिए 13 मीटर की लंबाई होती है और महिलाओं के लिए 12 मीटर की लंबाई। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रख के जाना है क्योंकि अगले शिफ्ट में ये पूछ सकता है। इसके अलावा स्नेल्स लॉ पूछता है। स्नेल्स लॉ क्या होता है? फिजिक्स में एक लॉ होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, ये कहते हैं हिंदी में अपवर्तन ना कोण। मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी। तो आप समझिए कि साइन आई क्या होता है? आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो यहाँ पर लिखा है, जो कुछ लिखा है, म्यू इक्वल टू दैट। ठीक है, तो क्वेश्चन और क्या क्या आते हैं? और आते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था विल्ब्रॉड स्नेल ने। कब किया था? 1621 में। आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि स्नेल लॉ होता क्या है। ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, स्नेल लॉ को हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। इसको विल्ब्रॉड स्नेल ने डिस्कवर किया था। और ये होता क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। 1621 में डिस्कवर किया था, ये भी याद रखना।
अब है कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ नास्तिक, एथीस्ट। नास्तिक का विलोम शब्द क्या है? तो याद रखना है आस्तिक। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है वो है पाप का विलोम शब्द क्या होता है? पुण्य। और गुण का क्या होता है? दोष। या दोष का क्या होता है? गुण। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो परलोक जिसको हम आफ्टर लाइफ कहते हैं, परलोक का विलोम शब्द क्या है? तो वो है इहलोक। ठीक है। और जैसे स्वर्ग कब हो सकता है? तो स्वर्ग का होता है नर्क। इसके अलावा सार्थक शब्द का मतलब क्या है? तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों पर किसी निश्चित अर्थ पता चले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। मतलब किसी निश्चित अर्थ पता चल रहा है तो उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, पानी, चंद्रमा, पेड़। ठीक है। मतलब कोई टेंजिबल चीज बता रहा है, मतलब ऐसी चीज का बताए जो जिसको हम छू सके, उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। लेकिन वो शब्द जो किसी ऐसी चीज को बताए जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे कि आह, अरे, वाह, काश। तो ये मतलब ये एक्सप्रेशन है हमारे, इनको हम छू नहीं सकते, तो ये हमारे होते हैं, ये होते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है। ये आया था कि अगर एचसीएफ दो नंबर का एचसीएफ है वो 168 है, और एक नंबर मतलब एलसीएम दे रखा और एचसीएफ दे रखा। ठीक है। एचसीएफ 6 है, एलसीएम 168 है, एक नंबर 24 है, तो दूसरा नंबर पता करना है। इन सब क्वेश्चन के लिए हमें देखना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। ठीक है। तो एलसीएम कितना दे रखा है? 168। एचसीएफ कितना दे रखा है? 6 इज इक्वल टू नंबर 1 पता नहीं, नंबर 2 में इसको मान लेता हूँ 24। इसको हम काटेंगे 24 से कम 6 कम 6 चौको 24, 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8। तो जो पहला वाला नंबर होगा वो होगा 42। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन नंबर है, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 3 ईयर्स इज 5%। ये क्वेश्चन सारी शिफ्ट में आ रहा है, इसको आप बहुत अच्छे से करके जाना। तो सीआई एसआई में डिफरेंस दे रखा है और आपको प्रिंसिपल बताना है। तो हमेशा याद रखना कि जो देखो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? 5% 3 ईयर, तो 15% सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की जो टेबल है अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। कमेंट कीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो उससे हम देख लेंगे कि 3 साल में 5% का इंटरेस्ट कितना होता है। ये होता है 15.6 नहीं 15.7625। ये होता है तुम्हारा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.7625%। अब 0.7625% की वैल्यू 244 दे रखी है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो बस मैं इसको नीचे ले जाऊंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 0.7625 इंटू 100 ये आपका आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे आ जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब आप हमारे 500 सब्सक्राइब हो जाएंगे मैं आपको पीडीएफ दूंगा, सारे जितनी भी मैं सब दे रहा हूँ सबको एक अरेंज करके अच्छी सी पीडीएफ बना के दूंगा जितने भी क्वेश्चन है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीडीएफ को हल्के में मत लेना, सब कुछ उसमें होगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।